हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। क्या आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हो? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि आज से हम टेक्निकल एनालिसिस सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू टेक्निकल एनालिसिस, जिससे आप ट्रेडिंग सीख सकते हो। एंड इसके साथ साथ हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को भी कवर करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते क्या हैं, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती हैं, ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे करते हैं, और ऑप्शन चेन एनालिसिस करके हम निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड्स कैसे ले सकते हैं, या फिर अगर मुझे स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो हम स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस सीरीज। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। So now let's learn about the technical analysis and its key principles. But before that, अगर आप बिगिनर भी हो ना, जिसको कुछ भी नहीं पता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में, तब भी आप ये वीडियो देखना। ये एक बहुत अच्छा बेस बिल्डिंग का काम करेगा आपको आगे की अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करने में। एंड आई कैन गारंटी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, टेक्निकल एनालिसिस एक मेथड होता है वी यूज टू इवैल्यूएट दी सिक्योरिटी सो दैट हम इसके प्राइस को फोरकास्ट कर पाएँ और उसके बेसिस पर डिसीजन ले पाएँ। ये फोरकास्ट हम टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हैं, जो कि बेस्ड होता है हिस्टोरिकल प्राइस एंड वॉल्यूम के बेसिस पर। बिफोर डाइविंग इनटू द टेक्निकल एनालिसिस, मैं आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। देखो, जब भी आप फाइनेंशियल मार्केट में आते हो तो दो चीज़ों के लिए आते हो मेनली। पहला होता है ट्रेडिंग, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग जो होता है वो शॉर्ट टर्म गेम है, वेयर एज इन्वेस्टिंग जो है वो लॉन्ग टर्म गेम है। यहाँ पर वेल्थ क्रिएट होता है, बट यहाँ पर आप कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हो और उसके साथ में आप वेल्थ भी जनरेट कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो मेजरली वर्क करता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर बेस्ड ऑन प्राइस और वॉल्यूम के बेसिस पर आप डिसीजंस लेते हो कि अभी इमीडिएटली आने वाले कुछ टाइम में प्राइस जो है वो कैसा मूव करेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट आप ट्रेड्स लेते हो और जो भी होता है प्रॉफिट और लॉस बुक करके खत्म करते हो। वेयर एज अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो इन्वेस्टिंग में आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो। दैट मीन्स कि कंपनी कैसी है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी ग्रो कैसा करेगी, कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसा है, कंपनी कौन सी इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, कंपनी के प्रमोटर्स कैसे हैं, कंपनी कैसा प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रही है। ये सभी चीजें हम करते हैं टू सेलेक्ट अ कंपनी फॉर द इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट जो होता है हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। सो अब आपको पता चल गया होगा कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या फर्क होता है। सो ट्रेडिंग जो होता है वो कुछ मिनट से लेकर के मंथ्स तक हो सकता है, वेयर एज जो इन्वेस्टिंग होता है वो सालों तक चलता है। सो नाउ लेट्स लर्न द की प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। प्रिंसिपल नंबर 1, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। सो देखो, एज पर टेक्निकल एनालिसिस कंपनी का जो शेयर मार्केट ट्रेड हो रहा है उसमें ऑलरेडी सब चीज़ फैक्टर है। कंपनी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ और इवेंट्स हैं, कंपनी की जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो भी उसमें फैक्टर्ड है, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी अभी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसकी अर्निंग ग्रोथ क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इज फैक्टर्ड इन दिस प्राइस। और इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि आपको सब चीज़ चार्ट पैटर्न को देखने के बाद ही मिल जाएगा, आपको कोई भी न्यूज़ और आर्टिकल गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल नंबर 2, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। देखो, ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि जब भी प्राइस जो है वो वन डायरेक्शन में मूव करती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रेंड। अब ये ट्रेंड जो होता है ना वो डायरेक्ट वन साइडेड नहीं होता, वो कुछ इस तरह से होता है कि पहले वो ऊपर जाएगा एंड देन थोड़ा सा करेक्शन होगा। दैट मीन्स कि जो लोग यहाँ से खरीद के ऊपर लेके जा रहे थे, अब उनको लग रहा है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, तो जैसे ही वो अब सेल करेंगे थोड़ी सी करेक्शन आएगी। अब करेक्शन आएगी, जो लोग यहाँ पर बाय करना चाहते थे नहीं कर पाए, अब वो लोग एंटर होंगे कि अभी मुझे सही प्राइस मिल रहा है, फिर से मैं एंटर होऊंगा। तो जैसे ही वो बाय करेंगे फिर से नया हाई क्रिएट होगा, जो पुराना हाई था उसको ब्रेक करके। तो अभी जो स्टॉक है वो बनाता है हायर हाई। तो जब स्टॉक हायर हाई बनाता है तो हम इसको बोलते हैं कि प्राइस इज गोइंग बुलिश। वेयर एज अगर यही वाइसे वर्सा होता है, दैट मीन्स कि जो प्राइस होता है वो लोअर लो बनाता है कुछ इस तरह से, जब अपने लो को ब्रेक करके नीचे जाता है तो हम बोलते हैं कि प्राइस इज मेकिंग लोअर लो। दैट मीन्स द मार्केट इज बेयरिश, या फिर जो हम स्टॉक में ट्रेड करते हैं हम बोलते हैं कि स्टॉक इज बेयरिश राइट नाउ। सो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो बुल्स होता है, आपको पता है सांड किस तरह से मारता है, उछाल देता है तो वो ऊपर की साइड में जाता है। वेयर एज बेयर्स जो होता है, भालू कैसे मारते हैं, दोनों हाथों को पंजों से ऐसे मारते हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि बेयरिश। दैट मीन्स कि मार्केट जो है वो नीचे की साइड जा रहा है। एंड द थर्ड ट्रेंड होता है वो कहीं का नहीं होता है, दैट मीन्स कि वो साइडवेज होता है, रेंज बाउंड होता है। तो वो इस तरह का होता है, ऊपर जाता है देन नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और वो इसी तरह से टाइम जो है स्पेंड करता है। तो इसको हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। सो इस तरह से 3 ट्रेंड्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, और इन ट्रेंड्स को समझना बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट होता है अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड्स लेना चाहते हो, क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड एंड लिटरली जो बंदा ट्रेंड को ट्रेड करता है वो बहुत अच्छा पैसा कमाता है। थर्ड एंड द मेन थिंग अबाउट टेक्निकल एनालिसिस इज द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ एंड दिस इज द रियलिटी एंड दैट इज व्हाई वी आर फॉलोइंग द टेक्निकल एनालिसिस। क्योंकि हमें ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि जो भी पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर में भी होने वाला है। अब इसको मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, साइकोलॉजी और जो इमोशंस होते हैं ना, फियर, ग्रीड, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये सबके अंदर में होता है और ये कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहता है बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल्स। दूसरा एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि लोग बोलते हैं कि अब HFT आ गया है, LFT आ गया, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, लो फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, तो वहाँ पर जो अलगोज ट्रेड करते हैं तो अब ये सब वर्क नहीं करता है। बट आपको मैं बता दूँ, जो अलगोज होते हैं वो भी एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं। दैट मीन्स कि जब भी वो रूल फुलफिल होगा सेम काइंड ऑफ मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। दैट मीन्स मार्केट इज गोइंग अप। अब ये क्या हो गया, दिस इज द थिंग दैट रिपीट्स इटसेल्फ, क्योंकि जब जब वो ट्रिगर होगा तब तब वो शार्प मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और जब आप इस पैटर्न को पहचान जाओगे तो आप इसके बेसिस पर ट्रेड ले सकते हो और पैसे बना सकते हो। एंड दैट इज वाई इट इज वेरी मच ट्रू दैट हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ एंड यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई दोज पैटर्न्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और जिसके बेसिस पर फिर आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो। प्रिंसिपल नंबर 4 इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको हम डिमांड और सप्लाई लेवल भी बोल सकते हैं। बेसिकली देखो, ये लेवल्स क्या होते हैं कि जहां से भी प्राइस एक बार को रिएक्ट करता है कि दैट मीन्स पहले मार्केट ऊपर जा रहा था, अब जैसे मैंने बोला था कि वहां से करेक्शन आई, दैट मीन्स कि जो लोग यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके जाते, खरीदते जा रहे थे, डिमांड बढ़ेगी तो वो प्राइस ऊपर जाएगा। और जैसे ही वहाँ से उन्होंने बेचना शुरू करा, क्योंकि उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो जैसे ही वो बेचेंगे तो वहाँ से मार्केट करेक्ट करेगी और नीचे की साइड आएगी। तो जहाँ से करेक्ट कर रही है ना, वो एक लेवल बन जाता है, ठीक है। अब सेकंड टाइम जब मार्केट वहाँ पर जाएगी तो हमें ये देखना है कि वहाँ पर वो रिएक्शन कैसे होता है, क्या वो डायरेक्टली उसको ब्रेक कर रहा है या फिर वहाँ पर जा करके हॉल्ट कर रहा है, और फिर वहां से चांसेस होता है कि वहां से रिजेक्ट भी करेगा। सो इसी तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है। तो जब मार्केट ऊपर की साइड जाता है और वहां होल्ड करता है तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस पॉइंट होता है। वेयर एज अगर मार्केट नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद में करेक्शन लेता है, वहां पर होल्ड करता है, तो वो हमारे लिए सपोर्ट लेवल बनता है। सपोर्ट मतलब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। सपोर्ट का मतलब कि मार्केट हो सकता है यहाँ से नीचे ना जाए और यहाँ से बाउंस हो जाए। देखो, अब ये ना कहने में बहुत आसान होता है, बट इसके पीछे हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि वहाँ पर प्राइस कितने टाइम तक होल्ड किया है, अगर प्राइस दोबारा आ रहा है तो कितना टाइम ले रहा है वहाँ पर आने में, ठीक है, कितने टच पॉइंट्स हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें कंसीडर करनी पड़ती हैं बिफोर इस्टेब्लिशिंग दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जिसको मैं आगे आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करूंगा। इसके साथ जो फिफ्थ की प्रिंसिपल है वो है वॉल्यूम। तो जब भी आप इन चीज़ों को एनालाइज करते हो तो आपको इन चीज़ों को मिला करके आपको वॉल्यूम को भी देखना है कि क्या वॉल्यूम जो मैं समझ रहा हूँ अपनी एनालिसिस से, वॉल्यूम उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में मार्केट बुलिश होने वाला है, दैट मीन्स मार्केट ऊपर जाएगा, तो क्या वॉल्यूम जो है वो मुझे सपोर्ट कर रहा है। दैट मीन्स जब मार्केट नीचे गिरेगी तो वहाँ पर वॉल्यूम कम होना चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा कि मार्केट जो नीचे गिर रही है तो उसमें वॉल्यूम्स कम आ रहे हैं, दैट मीन्स लोग कम इंटरेस्टेड हैं बेचने में, तो हायर चांसेस है कि वहाँ पर से रिवर्सल आएगा। और रिवर्सल के टाइम पर आपको ये देखना है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली, तो फिर आपको कंफर्मेशन मिलेगी कि यस, यहाँ से हो सकता है प्राइस ऊपर की साइड जाएगा। सो दिस इज हाउ यू डू दी एनालिसिस। मैंने आपको जस्ट एक जिस्ट देने की कोशिश की है। सो दिस इज जस्ट एन इंट्रो वीडियो अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस। देखो, मैं एक मास्टर क्लास बना करके भी ना खत्म कर सकता था, बट उससे आपका कुछ हेल्प होने वाला नहीं है जैसे कि अदर यूट्यूबर्स ने करा हुआ है। इसीलिए मैंने एक सीरीज लाने की कोशिश, सो दैट इसी बहाने मैं भी अपनी बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकूंगा और भी डिटेल में समझने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो। इट विल मोटिवेट मी टू पुट मोर सच कॉन्टेंट ऑन डेली बेसिस।